माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत जबरदस्त तालियों के साथ और मुस्कुराहट के साथ, जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पे जबरदस्त तालियों से आज के दिन की शुरुआत करें। चलिए, आज मंगलवार एक बार फिर से मैं आपके सामने, और आज का टॉपिक मजेदार है। इतना मजेदार टॉपिक है कि हर व्यक्ति को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है कि जिंदगी में हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सफलता का एक बहुत बड़ा पार्ट है अमीरी, कि भाई जिंदगी में हम ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज की मीटिंग की शुरुआत भी एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ करूंगा। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में बहुत से लोग रहते थे। उसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में ऐसी मान्यता थी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये पनौती है। मतलब ये जहां भी होगा वहां पे कोई अच्छा काम नहीं होगा, लोग उससे दूर भागते थे। अगर सुबह में अगर उसका चेहरा देख लिया तो आज पूरा दिन खराब जाएगा। वो अगर बस में बैठेगा तो बस का पंचर हो जाएगा। वो किसी अच्छे काम में चला जाएगा तो वहां पे भी कोई विघ्न आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को लोग पनौती के नाम से जानते थे कि ये व्यक्ति पनौती है। वो जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ बुरा होगा। ऐसे में ऐसा हुआ कि बारिश का मौसम था, और लगभग 2-3 दिन से गांव में बारिश कंटिन्यू चल रही है। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। और अब बारिश इतनी तेज हो चुकी है कि बारिश ने तूफान का रूप ले लिया है। और इतना जबरदस्त तूफान आ रहा है कि लोग पूरे डरे हुए थे, क्या होगा, हम लोग जिंदा रह पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन वो आ गई कि जो कच्चे पक्के मकान थे उनकी दीवारें गिरने लगी। तो सब लोग, जो गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी जो बहुत ही मजबूत थी, उसके नीचे जाके खड़े रह गए। लोगों को पता चल गया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हवेली कभी नहीं गिरेगी। अगर जिंदा रहना है तो जब तक तूफान नहीं रुकेगा, इस हवेली के नीचे हमको रुकना पड़ेगा। तो वहां पे लगभग 150-200 लोग खड़े थे, और सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति है ना, पनौती, उसकी मौत आई है, और जब तक वो नहीं मरेगा यमराज वापिस नहीं जाएंगे। तो इस एक व्यक्ति की वजह से हम सब लोग मरेंगे, इसकी वजह से ये तूफान आया है। कुछ 10 मिनट ऐसी बातें चली तो इस व्यक्ति को पता चला कि मेरे बारे में ऐसी कुछ बातचीत हो रही है। तो उसने खुल के बातचीत की कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। सबने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी मौत आई है, और जब तक ये यमराज तुमको लेके नहीं जाएगी ये तूफान बंद नहीं होगा, और तुम्हारी वजह से हम सब लोगों की जिंदगी दांव पे है। वो व्यक्ति को बड़ा दुख लगा। उससे लगा, यार ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर सच में ये बात अगर हकीकत है तो एक व्यक्ति की वजह से इतने लोग नहीं मरने चाहिए। अगर सबको यही लगता है कि मेरी ही मौत आई है, यमराज मुझे ही लेने के लिए आए हैं, तो मैं मर जाता हूँ, बाकी सबकी तो जिंदगी बच जाएगी। उसने सबके बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरी मौत आई है और ये मुझे मरने के लिए ही तूफान आया है यहाँ पे, तो मैं तूफान के बीच जाके खड़ा रह जाता हूँ। या तो मैं पानी में डूब जाऊंगा या मेरे ऊपर बिजली गिरेगी, कुछ भी होगा, लेकिन अगर मेरी मौत आई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सबने बोला, हाँ ये बिल्कुल सही फैसला है, आप ऐसा कीजिए। वो व्यक्ति पानी के बीच में जाके खड़ा रह गया। सबको लगा अभी बिजली गिरेगी और ये आदमी मर जाएगा, लेकिन बिजली गिरी उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, उस हवेली के ऊपर, और जितने लोग थे वो सारे के सारे मर गए। दोस्तों, हकीकत ये थी कि सबकी मौत आई थी, लेकिन वो एक व्यक्ति की जिंदगी बाकी थी, और उस एक व्यक्ति की वजह से वो सभी लोग जिंदा थे जब तक वो एक व्यक्ति उसके साथ था। कई बार जिंदगी में हमें जो लगता है कि ये एक मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, ये एक व्यक्ति मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, या ये प्रॉब्लम जो है वो मुझे रोके रखा है, वो व्यक्ति या वो प्रॉब्लम ही कई बार हमें उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति या सिचुएशन हो सकती है। तो हमें बस अपने नजरिए को बदलना है। अगर हम अपने नजरिए को बदलेंगे तो सच्चाई हमारे सामने आके खड़ी रह जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे, आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। और आप में से जितने लोग अमीर होना चाहते हैं सबसे पहले एक बार हाथ, अपना हाथ ऊपर कर दीजिए कि हाँ सर मैं अमीर होना चाहता हूँ। अच्छा, ये सवाल पूछते काफी लोगों ने मुस्कुरा दिया कि हाँ सर ये क्या सवाल पूछ लिया आपने। हर कोई अमीर बनना चाहता है, ठीक है ना। मैं जब ये बात लोगों से करता हूँ कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ लोग सामने ऐसा जवाब देते हैं कि सर पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। फिर मैं भी ऐसा जवाब देता हूँ कि सर दुनिया में तो बहुत लोग हैं, अभी हम आपकी और मेरी बात करते हैं ताकि हम अपनी बात को किसी टॉपिक पे लेके जा सके। जी, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। देखिए, कामयाबी और अमीरी का जो एक रिलेशन है उसके ऊपर अगर हम बात करें कि भाई अमीर बनने का मतलब क्या है, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अमीर बनने का मतलब है पैसों की आजादी कमाना, फाइनेंशियल फ्री होना। पैसों की आजादी का मतलब क्या है कि आपको पैसों के लेके कभी चिंता ना करनी पड़े।
पैसों का कभी टेंशन ना लेना पड़े। आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको ये चेक ना करना पड़े कि आप इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी डिसीजन लेने की जो आपको आजादी मिलती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। हम कैसी जिंदगी जिएंगे ये हम नहीं तय करते, ये हमारी इनकम तय करती है। आप अपना जन्मदिन मनाएंगे या नहीं मनाएंगे ये आपकी इनकम तय करती है। आप अपने बच्चे के लिए कितना महंगा खिलौना लेके आएंगे ये भी आपकी इनकम तय करती है। आप कैसे घर में रहेंगे ये भी आपकी इनकम तय करती है। आप कौन सी गाड़ी चलाएंगे, कौन सा मोबाइल यूज करेंगे, कहाँ से शॉपिंग करेंगे, साल में कितनी बार शॉपिंग करेंगे, आप कौन से होटल में खाना खाने जाएंगे, आप कैसी टाई पहनेंगे, आप कैसे जूते खरीदेंगे, आप कौन से मोटरसाइकिल से चलेंगे, आप पेट्रोल पंप पे जाके 50 रुपए का पेट्रोल डालेंगे या टंकी फुल करेंगे, ये आपकी जिंदगी का सुबह से लेकर रात तक सारे के सारे डिसीजन जो है वो आपकी इनकम लेती है। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है हमारी इनकम। पैसा तो हर कोई कमाता है। एक आदमी 5,000 रुपया कमा रहा है, वो भी कह सकता है सर मैं पैसा कमा रहा हूँ, और एक व्यक्ति 50 लाख रुपया कमा रहा है, वो भी कह सकता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो ये जो फाइनेंस जो है, पैसा जो है, उसका और सफलता का रिश्ता क्या है? देखिए, सफलता की जो डेफिनेशन है, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट के लिए मान लीजिए कि वो क्लास में फर्स्ट आ गया तो खुद को सक्सेसफुल मानेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया। एक डॉक्टर जो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अगर सक्सेसफुली कर लेता है तो खुद को सक्सेसफुल मानेगा। एक माँ अपने बच्चों की अगर अच्छी परवरिश कर लेती है तो वो खुद को सफल मानेगी। ऐसे सफलता का जो मायना है वो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सफलता में एक चीज है कि सपनों का घर। जो व्यक्ति रेंट पे रहता है, जिसके पास खुद का मकान नहीं है, उसको हम लोग सफल नहीं कहेंगे। दूसरा है सपनों की गाड़ी, तीसरा है मान सम्मान, चौथा है समय की आजादी, पांचवा है दुनिया की सैर करना, मतलब सपने पूरे करना। जिस हिसाब से कोई सिंगापुर जाना चाहता है, कोई दुबई जाना चाहता है, कोई पेरिस जाना चाहता है, ठीक है। उसके साथ एक और चीज है और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। और मान लीजिए कर्जा मुक्त जीवन, और दो तीन चीजें हम इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के पास आ गई, जैसे हेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप, इसको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास आ गई तो उसको हम एक सफल व्यक्ति कहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आती कैसे हैं? इसमें से कौन सी चीज के पीछे भागे? हम सारी चीज के पीछे नहीं भाग सकते। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले कहा था सपनों का घर। तो कोई व्यक्ति टारगेट करता है कि मैं सपनों के घर के पीछे भागूंगा, अगर मेरा घर बन गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और आपने एक सपनों का घर बना लिया, तो क्या आपको गाड़ी ऑटोमेटिक मिल जाएगी? क्या आपको होंडा कंपनी से फोन आ जाएगा कि भाई साहब आपने 1 करोड़ का घर बनाया, चलिए आपको गाड़ी फ्री में दे दें? क्या आपको फॉरेन की ट्रिप फ्री में मिल जाएगी? क्या आपको मेक माई ट्रिप से फोन आ जाएगा कि आपने घर बनाया है तो आपको सिंगापुर की टूर फ्री में दे दी? क्या आपका कर्जा मुक्त जीवन हो जाएगा कि आपने घर बनाया तो आपके सारे लोन माफ कर देंगे? नहीं। यानी कि घर बनाने से बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होगी। उसी हिसाब से अगर आपने गाड़ी खरीदी तो क्या बाकी सब ऑटोमेटिक होगा? नहीं होगा। अगर आपको मान सम्मान मिल गया तो बाकी सब ऑटोमेटिक होगा? नहीं होगा। अगर आपकी अच्छी हेल्थ हो गई तो बाकी सब ऑटोमेटिक होगा? नहीं होगा। तो एक चीज है जो अगर मिल गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। मान लीजिए आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसा भी घर खरीद सकते हैं, आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप कर्जा मुक्त जीवन भी जी सकते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोन खत्म कर देंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम है उसमें से 90% प्रॉब्लम का रीजन है स्ट्रेस, और इंसान को आज की तारीख में जितने भी स्ट्रेस है उसका कारण है पैसा। तो अगर पैसा पूरता है, पैसों की तकलीफ नहीं है, तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बीमारियां खत्म हो। फिर है रिलेशनशिप, परिवार के साथ अच्छे रिश्ते। दोस्तों, एक सर्वे ये कहता है कि 80 टू 90% जो डिवोर्स है उसके कारण होते हैं पैसे। अगर फाइनेंशियली परिवार स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे रिश्ते टूटने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर पैसे हैं तो ये भी आपके अच्छे रहेंगे। तो फाइनेंस जो है, अगर उसको आपने फोकस किया, पैसों के ऊपर फोकस किया, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर अगर आपने फोकस किया, तो सफलता जो है वो आपके पीछे ऑटोमेटिक चल के
आ जाएगी। इसीलिए पैसों के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कई सारे लोग जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि सर आप क्या पैसा कमाना चाहते हैं, बोला सर नहीं नहीं, पैसा मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं सर जो पैसों को महत्व दूं, मैं रिश्तों को महत्व देता हूं। सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मैं मान सम्मान कमाना चाहता हूं। सर मैं अपने लिए काम नहीं करता हूं, मैं तो अपने लोगों के लिए काम करता हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है सर। ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ है दोस्तों। अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको अपनी जिंदगी में पैसों को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ वो चीज मिलती है जिसके पीछे आप भागते हो। जिसके पीछे आप नहीं भागते वो आपको सामने से आके नहीं, आपके सामने आपकी जिंदगी में नहीं आ जाएगा दोस्तों। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो अपने आप कुछ नहीं मिला है। अपने आप बीमारियां मिल जाती है, अपने आप परेशानियां मिल जाती है, अपने आप समस्याएं मिल जाती है, लेकिन अपने आप सफलता कभी नहीं मिलती है दोस्तों। सफलता के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता के लिए आपको जूझना पड़ेगा, सफलता अपने आप नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी जिंदगी में वही चीज मिलती है जिसके पीछे आप भागते हैं। कुछ लोग हेल्थ के पीछे भागते हैं, वो सुबह जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम में जाते हैं, ये करते, 5 साल बाद देखिए उनकी बॉडी बन जाती है, मसल मसल एकदम जबरदस्त, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे भागे वो 5 साल। तो आपको जिंदगी में वो मिलता है जिसके पीछे आप भागते हो, और आप उसी के पीछे भागते हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो आप पैसा कमाने के लिए कभी भी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं देंगे, कभी भी प्लानिंग नहीं करेंगे, कभी भी सीरियसली नहीं सोचेंगे, कभी भी अमीर बनने वाला काम नहीं करेंगे और आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। तो पहली चीज पैसों को महत्व देना पड़ेगा। बेवकूफ है वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं जिंदगी में पैसों को महत्व नहीं देता। दोस्तों एक बार बिल गेट्स साहब जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पैसों को महत्व नहीं देता। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट देने से पहले आपके पास पूर्ति पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बने तो आपको ये स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में पैसों को महत्व नहीं देता। खुल के बोलिए कि हाँ सर मुझे पैसा कमाना है। लोग शर्माते हैं। क्या आपको हमारी तरह से लाख रुपया कमाना, तो लोग हंसने लगते हैं, शर्माते हैं। स्टेज पे जाके बोलने में शर्म आती है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो जब बोलने में शर्म आएगी, खुद से बात करने में आप हेजिटेशन फील करोगे, तो पैसा आपको कैसे मिलेगा? खुल के बोले कि हाँ मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में करोड़पति बनना है, मुझे मेहनत करके बनना है, कोई गलत रास्ते से नहीं बनना। तो ये सबसे पहली चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप अपनी डायरी में नोट करें। दूसरी चीज, पैसों के साथ अपने रिश्ते को सुधारना पड़ेगा। पैसों के साथ अपने रिश्ते को सुधारना पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इस बुक का नाम लिख सकते हैं। ये लगभग मुझे लगता है हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। उस बुक में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें एक होटल में एक भाई साहब आते हैं और वो लगभग हर शनिवार को उस होटल में आते हैं अपने दोस्तों के साथ। और वो जो भाई साहब थे इतने अमीर थे, इतने अमीर थे कि उस होटल के बाहर में एक नदी थी। तो वो जब खाना वाना खा के पार्टी करके जब फ्री हो जाते थे, वो अपने दोस्तों के साथ जाते थे और वो सोने के सिक्के जो है वो नदी में फेंकते थे। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोग वो पत्थर को ऐसे ऐसे करके अगर नदी में फेंकेंगे तो पत्थर ऐसे 2-3 बार उछल के जाता है, तो वो देखने में बड़ा आनंददायी लगता है। हम सब ने ये काम किया, जब भी हम छोटे थे तो ऐसे पत्थर जो स्क्वायर टाइप के पत्थर होते हैं उसको ऐसे करके नदी में अगर हम फेंकेंगे तो वो ऐसे टप्पा खाते खाते जाते। तो वो सोने के सिक्के ऐसे फेंकते थे और वो ना खुद फेंकते थे, अपने दोस्तों को भी देते थे, ये लो फेंको, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। देखते देखते उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल ली और कुछ ही सालों में वो कंपनी दिवालिया हो गई। वो भाई साहब रोड पे आ गए, वो बैंकक्रप्ट हो। और वहीं पे उसी देश में एक ऐसा व्यक्ति था जो टॉयलेट क्लीन करने का काम करता था, लेकिन अपनी 20 साल की सेविंग से, 20 साल की मेहनत से उसका नाम मिलियनर में आ चुका था। जब वो मरा था तो वो अपने परिवार के लिए $1 मिलियन छोड़ के गया था। उसने एक बहुत बड़े संस्था को कुछ बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट भी किया था। तो ये जब पूरी स्टडी हुई कि एक आदमी जो इतना बड़ा अमीर था वो दिवालिया हो गया और एक आदमी जो जेनिटर था, जो टॉयलेट साफ करने का काम करता था, वो व्यक्ति मिलियनर बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन ये था कि दोनों का जो पैसों के साथ रिश्ता था वो बिल्कुल अलग था। एक व्यक्ति ने लगातार पैसों की कद्र की
और जितना वो कमाता था उसमें से थोड़ा 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 करके उस पैसे को बचाता था और कहीं पे निवेश करता था और वो पैसे की इज्जत करता था। और दूसरा व्यक्ति था जिसको जब सफलता मिली तो वो पागल हो गया, वो पैसों को ऐसे उड़ाना लगा जैसे मान लीजिए सोने का सिक्का एक पत्थर है। तो पैसों के साथ आपको अपना रिश्ता सुधारना पड़ेगा, पैसों को लेके आपको अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करनी पड़ेगी। और वो बिलीफ सिस्टम में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे हाथों का मेल है। ये जितनी भी कहावत है ना सब नेगेटिव है। पैसे हाथों का मेल है, ये बात ऐसी है कि भाई आप कभी जिंदगी में पैसों को महत्व देंगे नहीं, मतलब ये बात बताती है कि पैसे तो कभी भी आपके हाथ से चलते हैं। अगर आप पैसों को हाथों का मेल भी नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसका मतलब क्या है कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारी ये है कि अगर कोई आदमी अमीर है तो उसने कोई गलत काम किया है। हम अमीर आदमी को देख के हमेशा ये सोचते हैं कि इसने चोरी की, या तो इसने टैक्स की चोरी की है, इसने गरीबों को लूटा है। अमीर आदमी गरीब का खून चूसता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसने जिंदगी में ऐसी मेहनत की है जो दूसरों ने नहीं की। आपके पास कितना पैसा है ना, ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आपने जिंदगी में मेहनत कितनी। अगर एक आदमी जिंदगी भर साइकिल पे चलता है तो एक बात तो साबित हो गई, इस आदमी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, या तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया है, या कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठाया है, या फिर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम नहीं किया है। और एक व्यक्ति अगर मर्सिडीज लेके घूम रहा है तो ये बात पक्की है कि इसने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो लोग नहीं करते। तो दूसरा पॉइंट है कि पैसों के साथ हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो रिश्ता है, उसको हमें पूरी तरीके से सुधारना। तीसरा पॉइंट बड़ा खास है और वो हम लोग को बहुत अच्छे से रिलेट करता है। और वो तीसरा पॉइंट है कि अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम का निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया में हर अमीर व्यक्ति पैसिव इनकम से पैसा कमाता है। हम सब लोग जानते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, फिर भी हमारे कुछ साथी अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप जब है फिजिकली प्रेजेंट है तो आपको इनकम मिलेगी। अगर आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आप एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जॉब का। जॉब में आप क्या काम करते हैं उसका तो आपको पैसा मिलता है, साथ में आपकी फिजिकल प्रेजेंस का भी वहां पे बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर आप कल से नौकरी पे जाना बंद करेंगे तो आपका वहां पे इनकम आना बंद हो जाएगा। आपका फिजिकली प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी। तो जॉब एक ऐसा काम है जहां पे आप एक्टिवली इनकम करते हैं। डॉक्टर भी एक्टिव इनकम करता है दोस्तों। अगर मैं एक डॉक्टर हूं लेकिन मैं जब तक हॉस्पिटल में जाके लोगों को चेक नहीं करूंगा तब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो वो भी एक्टिव इनकम है। किसी रीजन से अगर मैं 20 दिन तक हॉस्पिटल नहीं जा पाता हूं तो उस 20 दिन में मेरी कोई इनकम नहीं हो। एक लॉयर भी एक्टिव इनकम करता है दोस्तों। एक दुकानदार, शटर बंद इनकम बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप वहां पे प्रेजेंट है तो आपकी वजह से फिजिकल प्रेजेंस से पैसा आएगा। आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो आपको इनकम नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम से पैसा कमाते हैं। और दोस्तों हम सब लोगों ने बचपन से सुना है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो जिस दिन से ये सांसें बंद हो गई, एक्टिव इनकम बंद हो गई। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए की नौकरी करता है किसी प्राइवेट कंपनी में, मान लीजिए एल में 2 लाख रुपए की नौकरी करता है। उसने बहुत अच्छा घर लिया है, एक अच्छी सी गाड़ी ली है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ इनकम करके पैसा बचा भी रहा है, सब कुछ जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही है। लेकिन पता चला कि कल उनको हार्ट अटैक आ गया, वो दुनिया में नहीं रहे, तो वो 2 लाख इनकम जो है ना वो एकदम से जीरो हो। कंपनी ये नहीं सोचेगी कि अगले 10 साल तक आपको पैसा मिलेगा। पेंशन नाम की एक चीज सरकार चलाती थी जो पिछले कई साल से बंद कर दी गई। बंद करने का मेरा मतलब है कि कुछ साल पहले ये डिसीजन लिया गया कि आज के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे नौकरी में उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जिनको अनाउंसमेंट हो गया उनको मिलेगा, मिलेगा, बात खत्म। कोई गारंटी नहीं है। सोचिए 2 लाख रुपया इनकम एकदम से अगर जीरो हो जाए, उसके घर का इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा, उसकी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा, बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग खुशी खुशी उस नौकरी के पीछे भागते। और पैसिव इनकम का मतलब है कि आप है या नहीं है फिर भी आपकी इनकम चालू। दोस्तों एक होटल में कभी मालिक नहीं आता है, लेकिन वो होटल जो है फिर भी मालिक के लिए काम करता है, वो पैसा कमा के मालिक को देता है। धीरू भाई अंबानी इस देश को, दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी रिलायंस कंपनी चल रही है। तो पैसिव इनकम का मतलब है कि एक टीम का निर्माण करना,
जो टीम आपके बिजनेस को चलाए। अगर आप एक होटल के मालिक है तो वहां पे भी एक टीम काम कर रही है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वेटर है, कुक है, स्वीपर, एक टीम काम करती है। वो टीम जो है होटल को चलाती है, होटल आपके लिए काम करती है। अगर आप किसी बड़ी स्कूल के मालिक है तो स्कूल को चलाने के लिए भी एक टीम चाहिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, टीचर्स, चौकीदार, सब कुछ। वो टीम, पूरी टीम मिलके स्कूल को चलाती है और स्कूल आपके लिए काम करती है। अगर आप किसी कंपनी के मालिक है तो वहां पे 100 लोग अगर नौकरी करते हैं तो वो 100 लोग कंपनी को चलाते हैं और कंपनी आपके लिए काम करती है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माई रिचार्ज में हम लोग पैसिव इनकम ही क्रिएट करते हैं। माई रिचार्ज में आपकी इनकम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने 25 लोगों को इस बिजनेस में जोड़ा है और वो 25 लोग अगर दिन में 2 घंटा भी काम करते हैं तो उससे जो बिजनेस क्रिएट होता है उससे भी आपके घर पे इनकम। आप कोलकाता में बैठे हैं, आपकी टीम गुजरात में है, गुजरात में कोई सुबह उठ के अगर टूथब्रश यूज करके, अगर डेंटाफोन यूज करके वो कर रहा है तो तब भी आपके घर पे पैसा आ रहा है। आपके घर पे इनकम जो मल्टीपल जगह से आती है, आप पैसिव इनकम क्रिएट करना शुरू करते हैं। और अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम करना मस्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हर कोई भी अमीर व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए, मैं बता दूंगा कैसे पैसिव इनकम करना। हम विराट कोहली का अगर नाम ले ले, क्यों विराट कोहली पैसा कमाते हैं? क्योंकि विराट कोहली की क्रिकेट से जो इनकम है वो उनकी 1% भी इनकम नहीं है, उनकी 99% इनकम है ब्रांड प्रमोशन से। वो कई सारी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है और वो सारी कंपनियां उसको पैसा क्यों देती है? क्योंकि विराट कोहली टीवी पे आता है और वो टीवी पे देखते हम लोग हैं, हम लोग टीवी पे देखते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उस कंपनियों का बिजनेस चलता है, उसमें से कंपनियां उसको जो है कमीशन देती है या फिर जो भी उसका जो चार्ज है ब्रांड प्रमोशन का वो देती है। दुनिया का हर अमीर व्यक्ति लोगों के दम पे ही अमीर बनता है दोस्तों। आज एक फिल्म एक्टर क्यों अमीर है? क्योंकि इंडिया में इतने सारे 6000 से ज्यादा थिएटर है, उस थिएटर में हजारों लाखों लोग जाके पिक्चर देखते हैं। वो लोग अगर पिक्चर नहीं देखेंगे तो वो व्यक्ति प्रॉफिट करने के बदले लॉस करना शुरू कर देगा। लोगों की मेहनत से ही वो लोग अमीर बनते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर थिएटर्स वाले अपना काम करना बंद कर देंगे तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी। अगर लोग पिक्चर देखना बंद कर देंगे तो उसकी इनकम बंद हो जाएगी। ये भी एक नेटवर्क है, थिएटर्स का नेटवर्क है, होटल्स का नेटवर्क है, हर चीज का नेटवर्क है। अगर टीवी नाम का चीज नहीं होता, टीवी का नेटवर्क नहीं होता तो दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स इतना फेमस हुआ ही नहीं होता। आपके घर से 5 किलोमीटर दूर कोई मैच चल रहा है आपको पता नहीं होता, लेकिन वहां पे भी टीवी का नेटवर्क यूज किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर का नेटवर्क यूज किया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक का नेटवर्क, एचडीएफसी बैंक का नेटवर्क, उनके एटीएम का नेटवर्क, ब्रांचेस का नेटवर्क, मारुति के शोरूम का नेटवर्क, टाटा का नेटवर्क, दुनिया का हर अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है, क्योंकि नेटवर्क से ही आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या फर्क है दोस्तों कि उनको वो नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों रुपए का लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए का जोखिम उठाना पड़ता है, जबकि माई रिचार्ज में वही नेटवर्क हम लोग फ्री में क्रिएट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट परचेस करके हमको नेटवर्क बनाने का अधिकार मिल जाता है, पैसिव इनकम क्रिएट करने का अधिकार मिल जाता है, और वो हम सब लोग कर रहे हैं। तो कभी भी आप इस बिजनेस को छोटा मत समझिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं माई रिचार्ज के बारे में तो आप ऐसे बात करें जैसे आप उसको $1 मिलियन बिजनेस दे रहे हैं। आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, अमीर बनने की कुंजी दे रहे हैं। ये आपके दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो ये ना सोचे कि मैं उसे ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं उसे प्लान दिखा रहा हूँ, मैं उसे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, आप अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर रखें कि आप उसे दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस दें। दोस्तों, हम लोग, हमारे घर में एक बाथरूम होता है जहाँ पे हम लोग उसका यूज करते हैं, उसमें एक नल होता है। अगर उस नल से पानी आता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं आता तो नहीं यूज कर सकते। एक्टिव इनकम में वो एक ही नल होता है। जैसे हम नौकरी की अगर बात करें तो जॉब में वो नल एक होता है। नल का मतलब यहाँ पे अगर इसको हम जिंदगी से रिलेट करेंगे तो वो नल है हमारा इनकम का सोर्स और पानी है पैसा, पानी है पैसा। अब नौकरी में प्रॉब्लम क्या है कि एक ही नल है, एक साथ कोई 5 नौकरी नहीं कर सकता। मैं अपने 38 साल के जीवन में मुझे आज तक कोई आदमी नहीं मिला जो बोला सर मैं 5 नौकरी एक साथ करता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। नल एक ही होता है, जॉब यानी कि एक। और जॉब वाले की विडंबना क्या है कि वो जॉब के साथ दूसरी जॉब भी नहीं कर सकता और दूसरा बिजनेस भी नहीं कर सकता, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकता, माई रिचार्ज कर सकता। क्योंकि अगर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 5-10 लाख रुपया लगा के कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करेगा
अब वो बिजनेस डिमांड करेगा कि आप यहाँ पे टाइम दीजिए, टाइम तो उसके पास है नहीं क्योंकि ऑलरेडी जॉब कर रहा है। तो टाइम देगा नहीं तो बिजनेस में भी लॉस हो जाएगा, और टाइम देगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि कोई भी जॉब पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति अपने जॉब के साथ, बिजनेस के साथ उसको डिस्टर्ब किए बिना भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो जॉब में क्या होता है, नल एक ही होता है, लेकिन माई रिचार्ज में देखिए जितने डाउनलाइन उतने नल। अगर आपके 20,000 लोगों की टीम है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके कुछ भी काम करता है, आपको उस नल से पानी आना शुरू हो जाए। आपका नल चालू है बंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर के बाथरूम में 25 नल है तो आपको कभी पानी की कमी होने वाली नहीं है। अच्छा, जॉब में दूसरी विडंबना ये है कि हमको पता है कि वो नल जो है वो सिर्फ पहली तारीख को ही खुलेगा। रोज पैसा नहीं आता है जॉब में, महीने में एक ही बार आएगा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि हमको पहले से पता है कि कितना पानी देगा। पहले से पता है कि भाई मेरी सैलरी अगर 15,000 है तो यहाँ से 15,000 का ही पानी आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब उसी में से सारे खर्चे निकालना, मतलब एक ऐसी बाल्टी भरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस बाल्टी में लगभग 25 छेद है, और उसमें महीने में एक ही बार पानी आता है, और वो पानी भी फिक्स और 25 छेद है। जैसे उसी एक इनकम में से आप जो है बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे, ट्यूशन की फीस भरेंगे, ग्रोसरी का पैसा, दूध का पैसा, वेजिटेबल्स का पैसा, घर का रेंट, बाइक का इंस्टॉलमेंट हो गया, सब कुछ एक ही में से। तो इस सिचुएशन में अमीर बनना इम्पॉसिबल है। इसलिए अमीर बनने के लिए हमको नल बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अमीर जो व्यक्ति है वो पैसिव इनकम क्रिएट करता है, और पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए दो चीज है दोस्तों, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और वो नेटवर्क के लिए या तो करोड़ों रुपया लगा दीजिए या फिर माई रिचार्ज ज्वाइन कर लीजिए, तो आप बहुत बड़े बिजनेस में। मैं कई बार कहता हूँ ये लोग कमाने का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में 10 लोग कमा लेते हैं ना कि सर ये 10 बंदे मैंने कमा लिए, इनका विश्वास कमा लिया है कि अगर माई रिचार्ज में अगला 5 साल काम करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, तो आपने लगभग पूरा काम इस बिजनेस में कर लिया। एक समय पे आपका सगा भाई भी साथ नहीं देगा। एक समय पे हो सकता है कि आने वाले समय में आपके बच्चे भी साथ छोड़ दे, लेकिन दोस्तों जो टीम आप क्रिएट करेंगे ना, जिनको आप डुप्लीकेट करेंगे ना, जिनके साथ आप चलेंगे ना, वो जिंदगी भर जब तक काम करेंगे ना उससे आपको भी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए अपनी टीम के साथ रिश्ता बनाना और उसकी वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं आता हूं तो ये बहुत खास है दोस्तों, इसको आप पूरी तरीके से अपने साथ रिलेट कीजिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। एक डिफरेंस अगर हम देखें कि अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में फर्क क्या है, तो अमीर व्यक्ति जो है वो पैसों की आजादी के लिए काम करता है, यानी कि जिंदगी को बनाने के लिए काम करता है, और गरीब व्यक्ति जिंदगी को चलाने के लिए काम तो दोनों ही करते हैं। मेहनत दोनों जगह पे लगेगी दोस्तों, सफलता के लिए मेहनत लगेगी, असफल होने के लिए भी मेहनत लगेगी। सफलता के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, असफल होने के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा। सफलता के लिए समय लगेगा, असफल होने के लिए भी समय लगेगा दोस्तों। जब दो लड़के मैच खेलते हैं, मान लीजिए टेनिस का मैच खेलते हैं, 2 घंटा मैच चला, 2 घंटे में एक लड़का जीत गया, एक हार गया, तो जीतने वाले ने मेहनत की तो हारने वाले ने भी मेहनत की दोस्तों। जीतने वाले ने 2 घंटे तक खेल खेला तो हारने वाले ने भी खेला है दोस्तों। एक क्रिकेट का मैच होता है, दो टीमें खेलती है, एक टीम जीतती है, दूसरे हारती है, हारने वाले का भी समय लगता है, हारने वाले की भी मेहनत लगती है। तो आप अगर जिंदगी में अमीर नहीं बनोगे फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। गरीब व्यक्ति भी मेहनत करता है, अमीर व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन फर्क क्या है, गरीब व्यक्ति भी पैसा कमाता है, अमीर व्यक्ति भी पैसा कमाता है, दोनों पैसों के लिए काम करता है, लेकिन फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। अमीर व्यक्ति पैसों की आजादी को टारगेट करके चलता है कि सर मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे पैसों की आजादी चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसों को लेकर मुझे कभी सोचना ना। और गरीब व्यक्ति क्या बोलेगा, सर 25,000 का टारगेट, 25,000 कमाना है, 30,000 कमाना, 50,000 कमाना। आप खुद को सवाल पूछिए, आप माई रिचार्ज पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या पैसों की आजादी के लिए कर रहे हैं? क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है इसमें। जब पैसे कमाने के लिए काम करेंगे ना तो हम इस महीने के टारगेट पे चलेंगे, इस महीने इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, इतना पैसा है। लीडरशिप का मतलब क्या है, लोगों को आगे का विजन दिखाना। लीडर क्या होता है, एक व्यक्ति की आज और आने वाला कल, यानी कि उसका प्रेजेंट लाइफ और उसका भविष्य, उसके सपनों की जिंदगी, इस दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज
लीडर ब्रिज का काम करता है दोस्तों। जब लीडरशिप की ये डेफिनेशन है तो हमारा विजन भविष्य का होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए। तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप पैसों के लिए काम करते हैं या पैसों की आजादी के लिए। बहुत बड़ा फर्क है ये, क्योंकि अगर आप पैसों की आजादी के लिए करेंगे तो आप उस हिसाब से फैसले लेंगे, उस हिसाब से आप काम करेंगे, उस हिसाब से आप मीटिंग्स करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप जब लोगों से बातचीत करते हो तो आपके दिमाग, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अमीर बनना है तो फोर्थ पॉइंट है, पैसों की आजादी के लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। पैसे आपके पीछे आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवा पॉइंट, जो वॉरेन बफेट है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में काम की शुरुआत की थी जब वो न्यूज़पेपर बेचते थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे घर में भी सुबह सुबह में साइकिल लेके एक लड़का ऐसे करके फेंक के चला जाता है। उन लोग के मास्टरी है, वो तीसरे माले पे भी ऐसे करके न्यूज़पेपर फेंक देगा, वो आपकी गैलरी में ही गिरेगा। तो सुबह सुबह में 1 घंटे 2 घंटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो लोग 4 बजे उठते हैं, न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं और पूरे न्यूज़पेपर उठाते हैं और एक एक व्यक्ति को डिलीवरी करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि एक घर से उनका 50 रुपया कमीशन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 50 से 100 रुपया। तो वॉरेन बफेट जब बहुत ही यंग थे तो उन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर बेचे, और न्यूज़पेपर बेच के उन्होंने 2000 रुपये इकट्ठा किया था। रुपये से मेरा मतलब है डॉलर, क्योंकि वो फॉरेनर है तो उनके वहां पे डॉलर होगा। और वो $2000 से उन्होंने अपनी जिंदगी में बिजनेस करना शुरू किया, और आज वो इतने बड़े व्यक्ति बन चुके हैं कि उनका नाम हमेशा दुनिया के सबसे 5 अमीर लोगों में होता है। अगर वो अपने हाथ ऊपर कर देंगे ना कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, मैं बैंकक्रप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो 37 कंट्री की इकोनॉमी टूट जाएगी। कितने देश? 37 देश बर्बाद हो जाएंगे। इतना पैसा है उनके पास, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो वो काम करो जो मेजोरिटी लोगों को नेगेटिव लगता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, क्लास यानी कि चंद लोग कामयाब, और मास यानी कि अधिकतर लोग, 95% एंड 5%। और अब सब लोग जानते हैं कि 95% लोग हैं वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते, और 5% लोग सक्सेसफुल। बोलते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो वो काम करो जो 95% लोगों को गलत लगता है। दोस्तों, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे अभी कुछ साल पहले की बात, आज से कुछ 40 साल पहले, 40-50 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही गंदी नजर से देखा जा रहा था। उसमें कोई जाना नहीं चाहता था, बोले ये तो नाचने वाला काम है, इसमें कौन जाएगा। एक लड़की अगर हीरोइन बनना चाहती है तो उसके घर वाले उसे कभी परमिशन नहीं देते, क्योंकि वो उस काम को अच्छा नहीं मानते। जब लोग उस काम को तवज्जो नहीं देते थे, उसको अच्छा काम नहीं माना जाता था, नाचने वाला काम माना जाता था। उस टाइम पे जिन लोगों ने इस डिसीजन को लिया कि हाँ फिर भी हम इस काम को करेंगे, क्योंकि दुनिया इस काम को नहीं करना चाहती है, बहुत कम लोग करना चाहते हैं, आज वो लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आज उनका एक फोटो के लिए लोग पागल हो जाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी जनरेशन कितनी सिक्योर हो गई, देखिए उनकी जनरेशन आज इतनी सिक्योर हो चुकी है कि वो कैसे भी दिखते हैं, उसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, उसमें कोई टैलेंट है कि नहीं है, उनको फिर भी पिक्चर मिल रही है, क्योंकि उनके पिता ने, उनके दादा ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में पाँव रखा था, जिस टाइम पे पूरी दुनिया बोलती थी इसमें, इस काम में कोई दम नहीं है, ये काम मत करो, कुछ भी करो लेकिन ये काम मत करो। तुषार कपूर को जानते हैं दोस्तों आप? जितेंद्र साहब का बेटा है तुषार कपूर। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर वो जितेंद्र का बेटा नहीं होता तो उसे एक भी पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन आज भी उसे पिक्चरें मिलती है, क्योंकि उसके पिता ने उस टाइम पे डिसीजन लिया जब पूरी दुनिया इस काम को नहीं करना चाहती। लेकिन आज पूरी दुनिया उस काम को करना चाहती है, लेकिन अभी एंट्री नहीं है दोस्तों, वहां पे पॉसिबल नहीं है, अभी मौका नहीं है। तो आप इसको अगर को रिलेट करके देखें तो आज आज ये जो एरा चल रहा है ना, ये जो टाइम चल रहा है ना, उसमें ज्यादातर लोग, कई सारे लोग जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग को भी शायद उस नजर से देखते हैं, यार ये काम है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हो, अरे यार आप भी चेन सिस्टम में हो क्या, अच्छा वो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं क्या।
लेकिन दोस्तों इस टाइम पे जिन लोगों ने इस बिजनेस को समझ लिया है, आने वाले समय में वो लोग सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। आने वाले समय में उनकी आने वाली जनरेशन जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर होने वाली है। बहुत सिंपल फंडा है ये। अगर आपको 95% कैटेगरी में रहना है तो वो काम करो जो 95% लोगों को सही लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और देखिए हमारा समाज ऐसे ही चलता है। 2 लड़के कॉलेज में हैं, दोनों को उनके अंकल मिले, पहले को पूछा बेटा क्या करना चाहोगे? बोला मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, 5,000 करोड़ की कंपनी खोलूंगा, हजारों लोग मेरी कंपनी में नौकरी करेंगे, उसके लिए मैं करोड़ों रुपए का लोन लूंगा। अंकल बोलते इसका दिमाग खत्म हो गया है, ये पागल हो गया है। दूसरे को पूछा हाँ बेटा आप क्या करोगे? मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करूंगा एमबीए करके। वेरी गुड, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बेटा यही करना चाहिए, लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंकल ने जिंदगी भर नौकरी की है, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती है कि 5,000 करोड़ की कंपनी कैसे खड़ी होगी। तो कैसे बता पाएंगे आप? तो मेजोरिटी लोग जो जो उनको सही लगता है वही आप करोगे तो आप उनका हिस्सा बन जाओ। अगर 95% लोग जो काम करते हैं वो काम आप करना शुरू करोगे तो आप 95% में ही रहोगे। आप वो काम करके 5% में नहीं जा सकते। अगर आपको 5% में जाना है तो वो काम करना पड़ेगा जो 95% लोगों को सही नहीं लगता है, और 5% लोग वही काम करते हैं दोस्तों। अब देखिए दिवाली पे दुनिया भर के लोग खर्चा करते हैं, 95% लोग हर त्योहार पे खर्चा करते हैं और 5% लोग बिजनेस करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े शोरूम दिवाली पे खुले रहते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया पैसा खर्च कर रही है ना तब वो लोग पैसा कमा रहे होते हैं। वो दुनिया से हमेशा उल्टा चलते हैं दोस्त, उल्टा। वो मास के साथ कभी नहीं चलते, वो क्लास की थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। तो अगर हमें क्लास में जाना है, अगर हमें 5% में जाना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पूरी तरीके से अपनाने की जरूरत है। आज मौका है, अभी मौका है, अभी आप अपनाएंगे, अभी आप साथ चलेंगे। जब पूरी दुनिया इस बिजनेस को आपको प्लान दिखाने के लिए आएगी ना, तब मौका नहीं है। तो वो मौका आज है, आज ये गोल्डन एरा है दोस्तों। जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री का टाइम आया था, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का टाइम आया था, एक केमिकल इंडस्ट्री का टाइम आया था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम आया था। आज का जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है, आज का जमाना माई रिचार्ज का है दोस्तों। क्योंकि इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई इंडस्ट्री है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सरकार का यहाँ तक मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हमारे देश के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और वो भी कैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है? फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जॉब वाला कर सकता है, बिजनेस वाला कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो इस बिजनेस को कर सकता है। इसीलिए हम लोग एक ऐसे बिजनेसमैन जो फ्यूचर ट्रेंड है, भविष्य का ट्रेंड है, इसको पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत अच्छी लाइन है, इफ यू आर रनिंग इन अ मल्टीपल डायरेक्शन देन यू आर नॉट रनिंग इन एनी डायरेक्शन। अगर आप बहुत सी दिशाओं में जा रहे हैं तो आप कोई भी दिशा में नहीं जा रहे, आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो आप देखिए दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने एक करियर को चुना, एक डायरेक्शन को चुना है, और उस डायरेक्शन पे फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल उन्होंने लगाए। सचिन तेंदुलकर ने एक डायरेक्शन तय कर लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मतलब क्रिकेटर बनना है, मतलब क्रिकेटर बनना है। अमिताभ बच्चन साहब के पहले 17 मूवी फ्लॉप गए। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ कि मैं कुछ और बिजनेस कर लेता हूँ, मेरे 17 मूवी फ्लॉप चले गए तो अब मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। नहीं, एक्टर मतलब एक्टर मतलब एक्टर। तो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय कर लीजिए आप कि भाई मुझे एक नेटवर्कर बनना है, मुझे माई रिचार्ज का एक ऐसा लीडर बनना है जिसके 10 लाख रुपए इनकम। हाँ सर, कोशिश तो कर रहे हैं, देखेंगे सर, आगे जाके सोचेंगे। अभी ट्राई तो कर रहे हैं, अभी तो देखिए सर टीम तो चल रही है, अगर ये हो गया तो वो कर लूंगा, वो हो गया तो वो कर लूंगा, ये हो गया तो ये कर लूंगा। इसका मतलब है कि अभी भी डायरेक्शन तय नहीं। आप जॉब कीजिए, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे यहाँ से करियर बिल्ड करना है और मेरी टीम बन चुकी है और जॉब छोड़ने के बाद भी मैं बिजी रहूंगा, तब तक आप नौकरी कीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आगे जाकर आपको क्या करना है, आपको नौकरी कब तक करनी है, कब आप नौकरी छोड़ेंगे, कब आप दुकान बंद करेंगे, कब आप माई रिचार्ज को करियर के रूप में लेंगे। इस डायरेक्शन को तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
डायरेक्शन तय कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में मुझे अपनी जिंदगी के अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल चलना है। अगली जिंदगी के 10 साल मुझे माय रिचर्ड के साथ चलना है। तो 10 साल के बाद तो आप लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगे। वो डायरेक्शन तय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तय कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। आप बार-बार डायरेक्शन बदलेंगे तो आप जहाँ पे 10 सेकंड में पहुंच सकते हैं, वहां पे शायद 10 दिन में भी नहीं पहुंचेंगे। आप गलत डायरेक्शन में चलेंगे और गलत डायरेक्शन में लिया हुआ एक-एक कदम आपको आपके सपने से दूर लेके जाएगा। सपनों के कदम उस तरफ लेके नहीं जाएगा, आपकी मेहनत भी आपको सपनों से दूर लेके जाएगी। तो कामयाब व्यक्ति बनना है, अमीर व्यक्ति बनना है, तो हमको जो है अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा महत्व आज के पूरे दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश। जितने भी लोग अमीर होते हैं ना, वो अपने फील्ड के मास्टर बनते, अपने फील्ड के मास्टर। लता मंगेशकर देखिए, सिंगिंग के मास्टर। कोई भी अमीर व्यक्ति देख, कोई सक्सेसफुल बिल्डर है तो उसने मास्टर यहाँ से लिखी है कि मुझे कहाँ पे जमीन खरीदनी, किस भाव में खरीदनी है, वहां पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, किस कब लॉन्च करना है, किस रेंज में लॉन्च करना है, कितने टाइम तक खत्म करना है। मास्टर ही उसकी। विराट कोहली देखिए, क्रिकेट में मास्टर बन गया, अपना फील्ड का मास्टर। पैसा उसके पीछे आता है, पैसा उसके पीछे आता है। पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, स्किल के पीछे भागना है। स्किल डेवलप कीजिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। दुनिया आपके ऊपर पैसों की बारिश करेगी, पैसों न्यौछावर करेंगे आपके ऊपर। तो आपको अपने फील्ड के मास्टर बनना है। अगर हम माई रिसर्च कर रहे हैं तो नेटवर्क बनाने के मास्टर बनना है, टीम बनाने के मास्टर बनना है, लोगों से बात करने में मास्टर बनना है, टाई पहनने के मास्टर बनना है, ड्रेस कोड के मास्टर बनना है, अपने प्रोडक्ट्स में मास्टर बनना है। मांगोल के बारे में ऐसी बात करें कि अगला व्यक्ति मांगोल लिए बिना रह ना सके। मास्टरी। मांगोल तो दमदार है, लेकिन मांगोल के बारे में क्या आप दमदार तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाते हैं? हमारा प्लान शानदार है, लेकिन आप क्या शानदार तरीके से लोगों को बता पाते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स दमदार है, लेकिन क्या आपके पास उसका दमदार ज्ञान है? कंपनी बहुत दमदार है, लेकिन क्या आप दमदार प्रेजेंटेशन है करने वाले व्यक्ति है? मास्टरी हासिल कीजिए। पैसों को देखते मत रहिए। पैसों को देखते रहने से पैसा बढ़ेगा नहीं। आप सुबह शाम रात दिन अपना लेग वाइज रिपोर्ट 24 घंटे देखते रहिए, उससे इनकम नहीं होगी दोस्तों। लेकिन आप अगर आप फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, मास्टरी हासिल करते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको शायद अपना लेग वाइज रिपोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा विश्वास होगा कि पिछले महीने से इस महीने आपका इनकम बढ़ने वाला है दोस्तों। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और अगर इस बिजनेस में किसी चीज में मास्टर बनना है ना सर, तो वो है लोगों को जोड़ने में मास्टर बनना। क्योंकि हमारा बिजनेस ही टीम बनाने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस ही लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। उसमें फिर सारी चीजें आ जाएगी कि प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, प्लान कैसे दिखाएंगे। मास्टरी हासिल करेंगे। मास्टर का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि हम सब लोग सिंगर हैं। आप भी गाना गाते हैं, मैं भी गाना गाता हूँ, हम सब लोग गाना गाना पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें लाख रुपया देके अपने घर पे नहीं बुलाएगा कि सर मेरे घर पे एक फंक्शन है, 1 लाख रुपया आपको दे रहे, आप आगे गाना गाइए। सिंगर तो हम है ही, लेकिन हमें नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें गाना गाना आता है और अरिजीत सिंह ने गाने में मास्टरी हासिल की। इतना फर्क है बस। कल को आईपीएल का ऑक्शन होगा, करोड़ों रुपए में खिलाड़ी खरीदे जाएंगे। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमको नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्रिकेट हम भी खेलते हैं, क्रिकेट वो भी खेलते हैं, लेकिन वो लोग मास्टर है, हम लोग मास्टर नहीं। उन्होंने उसके पीछे बहुत मेहनत की है मास्टरी हासिल करने के लिए। तो अगर अमीर बनना है तो अपने फील्ड के मास्टर बनना पड़ेगा। अगर माय रिसर्च से करोड़पति बनना है तो प्लान दिखाने के मास्टर बनना पड़ेगा। लोगों से बात करने में मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के डेमो करने में मास्टर बनना पड़ेगा, होम मीटिंग्स करने में मास्टर बनना पड़ेगा, आयुर्वेद के बारे में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट्स की हर छोटी से छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसके पीछे मास्टर बनोगे, स्किल्स को डेवलप करोगे, पैसा आपके पीछे आएगा। किसी व्यक्ति ने कहा है कि आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसों को अट्रैक्ट करने की जरूरत। पैसों को अट्रैक्ट करना सीखिए। कैसे अट्रैक्ट होगा पैसा? अगर आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करेंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। अगर आपके पास इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाए तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप जहां भी जाए वहां टीम बना लें। आपकी टीम बनेगी कि नहीं इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, प्लान कैसा है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रोडक्ट और प्लान का ज्ञान कितना है, आप उसके बारे में जानता कितना है,
आप उसके बारे में लोगों से बातचीत कितना कर पाते हैं, इस बात के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। मास्टरी हासिल कीजिए दोस्तों। जब एक रेस होती है, घोड़ों की जो रेस होती है ना, तो जो पहला और दूसरा नंबर का घोड़ा है उसके बीच में कई बार 1 इंच का फर्क होता है, खाली सिर्फ 1 इंच का डिस्टेंस होता है। बहुत कम फर्क होता है कि पहला घोड़ा है वो पहुंचा और दूसरा 1 इंच पीछे था जब पहला पहुंच गया, तो इसका नंबर पहला आया, इसका दूसरा आया, लेकिन इनाम में 10 गुना फर्क होता है। इनाम में कितना फर्क होता है? 10 गुना फर्क होता है। तो कई बार एक व्यक्ति जो माई रिचार्ज में मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी 5,000 कमा रहा है, और एक व्यक्ति मेहनत करके 50,000 कमा रहा है। इन दोनों की मेहनत में थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेकिन रिजल्ट में 10 गुना फर्क होता है। लेकिन वो जो थोड़ा सा फर्क होता है ना, वो फर्क बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में होता है, बहुत खास जगह पे होता है कि ये व्यक्ति जो 50,000 कमा रहा है ना, वो फॉलो अप करके लोगों को ज्वाइन करा देता है। और ये व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है जो 50,000 कमा रहा है, वो डायरी बनाता है, ये भी डायरी बनाता है 5,000 वाला भी, ये लिस्ट बनाता है, ये भी लिस्ट बनाता है, ये प्लान दिखाता है, ये भी प्लान दिखाता है, ये फॉलो अप करता है, ये भी फॉलो अप करता है। लेकिन ये 10 को प्लान दिखा के 8 को ज्वाइन कर देता है, और इसका फॉलो अप थोड़ा सा कमजोर है कि वो 10 को प्लान दिखा के 1 को ज्वाइन कराता है। तो इतना सा फर्क है, इतना सा सेगमेंट है जहां पे ये व्यक्ति मास्टर है और ये व्यक्ति कमजोर है, और ये छोटी सा सेगमेंट जो है उसकी वजह से जो रिवॉर्ड है उसमें 10 गुना का फर्क है। तो अगर हमें जिंदगी में अमीर बनना है तो मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, और अगर माई रिचार्ज में कामयाब होना है तो हमें प्लान दिखाने में, लोगों को जोड़ने में मास्टरी हासिल करनी। आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे है कि मुझे इनकम कितनी होगी, क्या आपका फोकस खुद को डेवलप करने में? खुद अपने आप को इतना डेवलप कर दीजिए, इतना डेवलप कर दीजिए कि सफलता आपके पीछे आए। ऐसे प्लानर बन जाइए कि अगर आप किसी को प्लान दिखाए तो उस व्यक्ति को रात को नींद ना आए, वो सुबह 6 बजे आपको उठ को बोले कि सर आप कब मिलेंगे, क्यों, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। जिस दिन आपके साथ ये घटना घटेगी ना, उस दिन समझ लीजिए कि आप प्लानर बन चुके हैं, तब तक आप प्लानर नहीं। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है, मैं कई बार कुछ लोगों को देखता हूँ, उनका फोकस वहां पे है नहीं सीखने में। वो फोकस वहां पे होना जरूरी है। उसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप प्लान दिखाते हैं ना, आप अपने ही ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए। आप अपना फोन को उल्टा करके रख दीजिए रिकॉर्डिंग करके। आपका प्लान खत्म हो गया, आपका प्रोस्पेक्ट चला गया, आप फिर शांति से सुनिए कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं, आप कहाँ से शुरू किया, आपने कहाँ पे खत्म किया, आपने क्या गलती किया, आप उसको कैसे सुधारेंगे, आप ये जो लाइन बोला उसको अगली बार कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा टीचर होता है, वो होता है मिरर दोस्तों, आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईने के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आप खुद को देख पाएंगे। तो खुद को देखने का मतलब है कि आईने के सामने खड़ा रहना। जब आप अपने ऑडियो को सुनोगे, जब आप अपने ही प्लान को देखोगे, मैं कई बार लोगों को जो प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं ना, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप जब भी किसी को कांटेक्ट करते हैं, आप उस कॉल को रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद में सुनिए कि आपने जब उनसे बातचीत की। अगर ऐसे ही कोई आपसे बातचीत करेगा तो क्या आप उस व्यक्ति का प्लान देखने जाएंगे? कौन सी चीज ऐड करने की जरूरत है, कौन सी चीज रिमूव करने की जरूरत है? तो जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, अगर प्लान में मास्टर होना चाहते हैं ना, तो आप अपने प्लान के ऑडियो से रिकॉर्ड कीजिए। और हाँ, एक बात याद रख लीजिए, मास्टरी फील्ड में ही आएगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि सिपाही जो है ना, योद्धा जो है ना, वो रण मैदान में, युद्ध के मैदान में ही तैयार होते हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिस में योद्धा नहीं बन सकते। जब आप तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे आप योद्धा नहीं बन सकते। योद्धा बनने के लिए आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक बात का पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, मेरा जो साथी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अगर मेरे हाथ से तलवार गिर भी जाएगी तो वो यहाँ पे मेरे तलवार रखेगा, लेकिन मारेगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है ना। यहाँ पे उसने तलवार रख दिया मतलब मैं हार गया, वो जीत गया। ज्यादा क्या होगा, मेरे हाथ से तलवार गिर जाएगी, वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन युद्ध के मैदान में वो तलवार यहाँ पे रुकेगी नहीं, वो गला काट के जाएगी। और ये बात का हमें पता होता है जब हम युद्ध में होते हैं, किधर से भी, कहीं से भी, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी, आगे पीछे कहीं से भी तलवार आ सकती है। और उस टाइम पे जो व्यक्ति जीत के वापस आता है ना, उसका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ, मैं युद्ध जीत के आया हूँ, मैं जिंदा वापस आया। प्रैक्टिस में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। इसलिए फील्ड में जाके प्लान दिखाना और उस प्लान को रिकॉर्ड कीजिए। आप उस प्लान को जब आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, मैं ऐसी गलतियां करता हूं। ये हो गया आईना। जब आप खुद को सुनना शुरू करेंगे, खुद को देखना शुरू करेंगे,
जब सुबह घर से निकलते हैं ना, तो निकलने से पहले एक बार आईने में खुद को देखिए कि क्या मैं लग रहा हूं ऐसा व्यक्ति जिसको देख के कोई व्यक्ति को लगे मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। क्या मेरा ड्रेस कोड ऐसा है, मेरी टाई ऐसी है, मैंने सही तरीके से टाई लगाई है, मैंने सही शर्ट के ऊपर सही टाई लगाई है क्या, मेरे बाल बाल ठीक है, मैं ऐसा लगता हूँ क्या, बिजनेसमैन दिखता हूँ क्या, ऐसा व्यक्ति दिखता हूँ कि जिसकी बात सुननी चाहिए। या आपको आईना बता दे। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, मास्टर बनने के ऊपर काम करेंगे, सफलता आपके पीछे आएगी। हजारों लोग जुड़ेंगे, लोगों की कमी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको इस दुनिया में आगे बढ़ना है, जिनको पैसों की जरूरत है, मौके की जरूरत है, जिनको माई रिचार्ज की जरूरत है, लोग हैं। बस हमें खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है। फिर देखिए सफलता आपके पीछे आएगी, पैसा आपके पीछे आएगा। मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट, उसको कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। एक मैग्नेट कभी लोहे को रिक्वेस्ट नहीं करता, हाथ जोड़ते हुए मैंने नहीं देखा कि भाई मैं मैग्नेट हूं, आओ चिपक जाओ। नहीं, अगर आप मैग्नेट है तो लोहा आपको चिपकेगा, दूसरे मैग्नेट भी चिपकेंगे। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इतनी डेवलप करेंगे, अपने आप को इतना तैयार करेंगे, इतना तैयार करेंगे कि लोग सामने से आके आपको पूछे भाई साहब आप क्या करते हैं, मैडम आप क्या करते हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके साथ दुनिया आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। खुद के ऊपर काम करना है, खुद की सोच के ऊपर काम करना है, खुद को तैयार करना है, प्लान के ऊपर काम करना है, बेसिक चीजों के ऊपर काम करना है, सफलता हमारे पीछे आएगी। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इतने सारे लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन हमें उस मास्टरी को हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीर बनने के लिए पैसों की आजादी के लिए काम करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए खुद को मास्टर बनाना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो मास कैटेगरी को, मेजोरिटी को नेगेटिव लगता है, जो क्लास को लगता है कि हाँ इस काम को करना चाहिए, उस काम को करना पड़ेगा। और अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर हम नेटवर्क बनाएंगे, पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे, तो हम एक ऐसे नेट का निर्माण करते हैं, एक ऐसे जाल का निर्माण करते हैं जो हमारे बाद भी हमारी आने वाली जनरेशन को पैसा कमाते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी से बात करते हो ना, जब माई रिचार्ज के बारे में बात करते हो ना, तो यहाँ पे ये लगना चाहिए कि मैं उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस उसको दे रहा हूँ। ऐसे बातचीत कीजिए। बेचारे होके बात करने की जरूरत नहीं है, कमजोर होके बात करने की जरूरत नहीं, देने वाला बनने की जरूरत है, लेने वाला बनने की जरूरत नहीं। जब भी आप किसी को देते हैं ना, तो आपका हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। देने वाला बनिए, अपॉर्चुनिटी को देने वाला बनिए। फिर देखिए दुनिया आपके साथ जुड़ेगी, आपकी टीम बनेगी। आप जहां भी जाएंगे आप लोगों को जोड़ पाएंगे, आप टीम बना पाएंगे, आप कितनी भी बड़ी टीम बना पाएंगे। और आपको पता चलेगा कितना आसान बिजनेस है ये, क्योंकि आप जिस माइंडसेट के साथ मार्केट में जाते हैं ना, उस माइंडसेट के लोगों को आप अट्रैक्ट करते थे। अगर आप 10,000 कमाने के एटीट्यूड से मार्केट में जाएंगे तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो 10,000 कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पैसों की आजादी के लिए नेटवर्क बनाना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो पैसों की आजादी के साथ आजादी कमाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। एक लास्ट पॉइंट इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि अमीर लोग जो है वो भविष्य के लिए काम करते हैं, 5 साल 10 साल बाद की जिंदगी के लिए काम। आप कभी मुकेश अंबानी साहब को सुनेंगे कि रिलायंस अभी क्या कर रही है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि आज की तारीख में हम ये कर रहे हैं। वो ये बोलेंगे कि 2030 में हम ये करने जा रहे हैं। आप इलोन मस्क को सुनिए, टेस्ला कंपनी के जो ओनर है, वो बोले कि अगले 5 साल में हम ये गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं। आप रतन टाटा को सुनिए, वो ये बोलेंगे कि अगले 10 साल में टाटा कंपनी यहाँ पे होगी। वो कभी ये नहीं बोलते आज हम क्या कर रहे हैं, वो 10 साल बाद के चित्र को यहाँ पे बिठाते हैं, उसके लिए काम करते हैं। देखिए मजदूर जो होता है ना, मजदूर, उसकी सोच एक दिन की। बड़े बड़े शहरों में मेले लगते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे भी, मेरे घर से कुछ 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे आप सुबह में जाओगे तो लगा ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ मेला लग जाता है सुबह, ये है मजदूर मेला। आपको कोई भी प्रकार का मजदूर चाहिए, 1 दिन 2 दिन के लिए उधर जाइए, बातचीत कीजिए, उसको लेके जाइए। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई मजदूरी करने वाला, कोई अलग अलग काम करने वाला। अब उनको जब आप लेने जाएंगे ना, तो उनकी एक शर्त होती है, वो आपके साथ बातचीत करेंगे, क्या काम करना है, कितना काम है, कितने लोगों की जरूरत है, 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, बातचीत करेंगे। फिर जब आप फाइनल करेंगे ना, हाँ भाई चलो इतना पैसा देंगे, तो उनकी एक शर्त है
कि आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा हमको और यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा शाम को, ये पहली शर्त, तो ही हम आएंगे वरना नहीं आएंगे। और दूसरी शर्त क्या है कि काम खत्म हुआ मतलब हाथ में पैसा, ये नहीं कि पैसा बाद में मिलेगा, आज ही पैसा चाहिए मुझे। मजदूर की सोच सिर्फ एक दिन की है, आज काम आज पैसा। वो खुद को बहुत ही प्राउड फील करता, देखा ऑन द स्पॉट पैसा लिया मैंने, मैं बाकी में काम नहीं करता। लेकिन वो कभी अमीर भी नहीं बनता, उसकी सोच सिर्फ एक दिन की है। नौकरी में हमारी सोच 1 महीने की होती, 1 महीने तक वेट करते हैं हम सैलरी के लिए, 1 महीने बाद सैलरी चाहिए। और अगर कोई कंपनी 2-3 महीने तक सैलरी नहीं करेगी तो लोग वहां से भागना शुरू कर देंगे। सैलरी तो चाहिए भाई, महीना हो गया अभी तक पैसा नहीं दिया, हर महीने पैसा चाहिए। लेकिन एक बिजनेसमैन की सोच 5 साल बाद की, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद उनकी सोच होगी। आज से बहुत साल पहले हम लोगों ने देखा था कि जमीन में एक मशीन आई थी जो हमारी गलियों में, शहरों में, वो रोड के साइड साइड में चल के एक छोटी सी किनारी कर रही थी, मतलब एक दरार बना रही थी, उसमें पता नहीं क्या कर रहे थे। सब लोग उसको पूछ रहे क्या चल रहा है, बोला रिलायंस का काम है, क्या है पता नहीं है, कोई केबल डाल रहे हैं अंदर। कितने साल पहले 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में शुरू किया था, जिसका फायदा आज वो जियो के नाम से उठा रहे हैं। कितने साल पहले। फ्यूचर को ध्यान में रखकर बिजनेस करते, तो आप जब माई रिसर्च करते हैं ना, तो इसको ध्यान में रखें कि मुझे अगले 5 साल में इस बिजनेस में इस इनकम पे पहुंचना है, इसके लिए मैं आज टीम बना रहा हूं। मुझे इस बिजनेस से महीने 10 लाख कमाना है, इसके लिए मैं आज टीम बना रहा हूं। आज जब किसी व्यक्ति से बात करते तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे इस महीने ये करना है इसीलिए इसको प्लान दिखा रहा हूं, मुझे अपना ये टारगेट कंप्लीट करना है इसीलिए इसको प्लान दिखा रहा हूं, या फिर मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसको करोड़पति बनना है, क्योंकि अगर मुझे ऐसे लोग मिल गए जिसको करोड़पति बनना है, ऐसे 10 लोग मिल गए तो मैं भी 10 करोड़ कमा लूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप किसी से प्लान दिखा रहे हैं, किसी से बात करते हैं? आज एक व्यक्ति मिल जाए उसको तुलसी बेच, तो ये चल रहा है, या फिर ये चल रहा है कि आज एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसको जिंदगी में अमीर बने, उसके साथ काम करके वो भी अमीर बनेगा, मैं भी अमीर बनूंगा, एक सोच के साथ चले। तो अमीर बनना है तो 5 साल बाद के लिए काम करना, भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए काम करना। इस महीने पैसा बहुत आ गया तो खुश हो गए, इस महीने नहीं आया तो दुखी हो गए, वो कोई बात ही नहीं। आप एक नेटवर्क बना रहे हो, टीम बना रहे हो, सिस्टम बना रहे हो, एक भविष्य का निर्माण कर रहे हो। आज जब किसी घर को बनाते हैं तो उसमें भी 1 साल का समय लग जाता है, तो ये तो जिंदगी है, 5 साल तो लगेगा ना। ताजमहल को बनाने में 36 साल लगे, 36 साल। इसीलिए दुनिया उसको देखने के लिए आती है दोस्तों, दुनिया का अजूबा बन गया वो, क्योंकि उसको 36 साल लगे। और वो एक घास का घर जो बनाते हैं ना, घास की झुपड़ी जो बनाते हैं ना हम लोग, वो 4 घंटे में खड़ी हो जाती है दोस्तों, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं है। समय तो लगेगा। अगर हम 5 साल तक किसी एक सपने का पीछा नहीं कर सकते तो हम जिंदगी में बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। किसी बड़े सपने को देखिए और 5 साल उस सपने का पीछा करना बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए काम करिए, फ्यूचर के लिए काम कीजिए। जिस वक्त आप अपनी जिंदगी में कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को तय कर लेते हैं और 5 साल बाद के सपने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, यकीन मानिए आप दुनिया के टॉप 10% लोगों में आ जाते हैं, दुनिया के टॉप 10 लोगों में आ जाते हैं। खुद को सवाल पूछने की जरूरत है कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, और इन सवालों से आपको पता चलेगा कि आपको जिंदगी में किस चीज के पीछे भागना है, कौन सी चीज मुझे मोटिवेट करती है। सबका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप बहुत सी इनकम से मोटिवेट होते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उसके पीछे भागिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं अगर आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग लीडरशिप के पीछे भागते हैं, कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, कुछ लोग कर्जा उतारना चाहते हैं, कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है और उस चीज में अगले 5 साल में आप कहाँ पे जा सकते हो, क्या टारगेट हो सकता है, उसको भर दो अपने दिमाग में, फिर नेगेटिविटी की तो कोई सवाल ही नहीं। जब भी कोई व्यक्ति मुझे कहता है ना कि सर मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया हूं, मैं बोलता हूं कमजोर नहीं हुए, ताकत की कमी है बस। एक बाउल है, एक बर्तन है खाली, उसमें से आप हवा को नहीं निकाल सकते, लेकिन हवा को निकालने का मतलब है उसमें पानी भर दीजिए, हवा ऑटोमेटिक निकल जाएगी। दोस्तों अंधेरे को बाल्टी भर भर के आप रूम से बाहर नहीं फेंक सकते हैं,
लेकिन एक छोटा सा दिया जला दीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाए। अंधेरे का इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अंधेरे का मतलब है प्रकाश का ना होना, रोशनी का ना होना, एक ही मतलब है। क्योंकि आप रोशनी को देख सकते हो, अंधेरे को देख नहीं सकते। अंधेरा नाम की चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल उसी हिसाब से ठंड नाम की चीज दुनिया में कोई है नहीं। क्योंकि अगर हम ठंड को भी मापते हैं तो टेम्परेचर के एक यूनिट में मापते हैं ना, गर्मी की यूनिट में। गर्मी का यूनिट कौन सा है? डिग्री सेल्सियस। आप देखिए ठंड को भी हम लोग उसमें मापते हैं कि कितनी ठंड है, तो बोलते हैं -5 डिग्री, -10 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो ये डिग्री क्या है? तो टेम्परेचर का यूनिट है। टेम्परेचर तो उसका ऑपोजिट हो गया। तो ठंड नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। ठंड का मतलब है टेम्परेचर ना होना। बिल्कुल उस हिसाब से अपने दिमाग को इतना भर दीजिए विश्वास से कि अविश्वास के लिए कोई जगह ना बचे। अपने दिमाग को अपने मकसद से, अपने सपने से इतना भर दीजिए कि डाउट के लिए कोई जगह ना बचे। एक डिसीजन ले लीजिए कि मुझे जिंदगी में अमीर बनना ही बनना है, मुझे सफल होना ही होना है, मुझे लीडर बनना ही बनना है, मुझे नेटवर्क बनाना ही बनाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना ही बनना है, और मैं 100% बनूंगा। और उसकी प्रोसेस आज से शुरू हो चुकी है। उसकी प्रोसेस आज से, इस वक्त से शुरू हो चुकी है कि अगले 5 साल में मुझे यहाँ पे जाना। और जब आप एक मकसद के साथ चलते हैं, आप क्लैरिटी के साथ चलते हैं, तो आपके चेहरे पे दिखता है वो। आप जब हाथ मिलाते हैं तो दिखता है, आपके ड्रेसिंग में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है, आप स्टेज पे जाते हैं तो दिखता है वो चीज। आप जब लोगों से मिलेंगे तो उस व्यक्ति को फील होगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, कुछ अलग तरीके से काम। तो उसको अपने साथ तय कर लीजिए। मुसीबतें दिखेगी नहीं आपको, होगी नहीं कोई मुसीबत। सपना इतना बड़ा हो गया, टारगेट इतना बड़ा हो गया, पर्पस इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने मुसीबतें जो है वो छोटी छोटी लगती। वो बिल्कुल वैसा काम करेंगे जैसे सब्जी में मिर्ची काम करती है। थोड़ी सी मिर्ची डालना जरूरी, वरना टेस्ट नहीं आएगा कुछ। मुसीबतें उस मिर्च का काम करेगी, उससे मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। छोटी छोटी दिक्कतों से और मजा आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज इस सेशन के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर पाए हैं, और उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। और मैं आप लोगों की सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आप जूम मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो इसको 7:30 पे खत्म मत कीजिए। आप 7:30 से लेके 7:45 बजे तक वहीं पे बैठे रहे जहां पे अभी आप बैठे। और इस मीटिंग को जब अभी हम फिनिश करेंगे, 15 मिनट तक सोचिए कि आज की मीटिंग से क्या पता चला, और उसको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूं, उसको कैसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं, मुझे क्या क्या बदलने की जरूरत है, क्या नया डिसीजन लेने की जरूरत है, और आज से मैं कौन सी चीज बदल सकता हूं, इस मोमेंट से कौन सा बदलाव लेके आ सकता हूं। वरना ऐसा होगा दोस्तों कि ये एक कान से नॉलेज आएगा और दूसरे कान से चला जाएगा। आपका दिमाग जो है वो एक दिन में 75,000 थॉट्स को क्रिएट करता है, और इस थॉट्स को आप यहाँ पे रख के नए थॉट्स के पीछे चले जाएंगे। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, ये हुआ वो हुआ, कल फिर नया मीटिंग। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 7:30 से 7:45 बजे तक आप अपनी कुर्सी से हिले नहीं, और इस 15 मिनट में कोई 2 या 3 डिसीजन लेके उसको अपनी डायरी में लिख के फिर आप खड़े हो गए, तो मुझे लगता है कि अगले 3 से लेकर 6 महीने में आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जैसे आप कभी नहीं थे। आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप कभी नहीं थे। आप उस इनकम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहले कभी नहीं थे। तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सबने 1 घंटे तक मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई एक बात भी आप आज अप्लाई करेंगे तो ये 1 घंटे की मेहनत हमारी पूरी तरीके से सफल है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय हृदय, जय हिंद।